हे गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। और सीबीएसई ने गाइस ओएमआर शीट की कॉपी भेजी है, सैंपल भेजा है टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम किस तरह से होने वाला है। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ ओएमआर शीट। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होने वाली है ओएमआर शीट और आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। नंबर 2, आई विल एक्सप्लेन, है ना, यूजिंग द पीपीटी ऑल्सो। एक पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको दोबारा आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि वी डोंट वांट यू टू मेक एनी मिस्टेक। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आपका स्कूल भी आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आपका स्कूल भी आपका मॉक इंटरव्यू कराएगा, मतलब मॉक करवाएगा कि हाउ टू फिल द ओएमआर शीट। ठीक है, तो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। तो घबराना नहीं है कि ये क्या है, कैसे करना है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कर दिया सीबीएसई ने। बट छोटी मोटी चीजें याद करने, मतलब ध्यान देने वाली हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टे विद मी टिल द एंड एंड लेट्स सी द ओएमआर शीट गाइस। ठीक है, चलो, इफ यू कैन सी दिस इज द ओएमआर शीट मेरे बच्चों। हाँ बच्चों ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये ओएमआर शीट है ना, इसमें क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि सारी डिटेल्स फिल होंगी। रोल नंबर आपका, ठीक है, आप डे ऑफ द एग्जाम, सेंटर का नाम, क्या सब्जेक्ट है, क्या नाम है, आपके पिता का नाम, है ना, स्कूल का कोड, सब कुछ आपका फिल्ड आएगा। आपको ये फिल नहीं करना। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज हो गई, क्योंकि बच्चे आधे टाइम क्या करते थे, रोल नंबर गलत कर देते थे। ठीक है, अपना रोल नंबर गलत कर दिया, तो वो आप चेक कर सकते हो पहले। ठीक है, कि आपका आपके आपकी आंसर शीट आपके पास आई है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है बच्चे, पेंसिल यूज मत करना, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो देख लो, पहला रोल नंबर है ना बेटा, फिर यहां पे रोल नंबर इन वर्ड्स, डेट ऑफ द एग्जाम, सेंटर नंबर एंड द सेंटर नेम, सब्जेक्ट, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, स्कूल कोड एंड नेम। ये सब ऑलरेडी प्री फिल्ड है, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस एक चीज करनी है बेटा, आपके पेपर का कोड फिल करना होगा, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम सेंटर पे मिलेगा, है ना। यू हैव टू फिल द कोड ओवर हियर। ओके, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको एग्जाम का कोड यहां पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब देखो बहुत ही अमेजिंग चीज है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो टोटल आपको कितने हैं यहाँ पे, 60 क्वेश्चन का जगह मिलेगी बेटा। देयर आर टोटल प्लेस फॉर 60 क्वेश्चन। इफ यू कैन सी देयर इज अ स्पेस फॉर 60 क्वेश्चन, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 45। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे 4 है, ए बी सी डी। ठीक है, 4 रेस्पॉन्स है। आपको क्या करना है, आपने जो पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा उसमें आपको रेस्पॉन्स यहाँ पे लिखना है कि आपने बी को सिलेक्ट करा। ठीक है, फिर आपको ये बी ऑप्शन यहाँ पे बॉक्स में भी लिखना है। यहाँ पे बस सर्कल करके काम नहीं चलेगा, आपको ये बी ऑप्शन यहाँ पे भी लिखना है फॉर राइटिंग पर्पस। समझ आ रही है बात? आपको पहले सर्कल करना और यहाँ पे भी लिखना है। अगर आपने बस सर्कल करा और यहाँ पे नहीं लिखा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि पता है बहुत ही बढ़िया चीज लगी मुझे, क्योंकि कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, सारा का सारा मैं बताया था आपको ओएमआर में सिली मिस्टेक्स क्या हो जाती है, तो बच्चे मिस कर जाते हैं कि बी का यहाँ पे सी पे कर दिया, सी का डी पे कर दिया, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। तो इसको अवॉइड करने के लिए सीबीएसई ने क्या करा, दो चांस, मतलब एक तो आपको सर्कल करना और या बॉक्स पे लिखना है। क्योंकि जब आप बॉक्स पे लिखोगे तब आप ज्यादा सोच के लिखते हो, तो इसमें आपके एरर के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और इन दोनों में से ज्यादा वेटेज, मतलब किसी बच्चे ने बॉक्स में लिख दिया, यहां पे सर्कल नहीं करा, तो ये क्वेश्चन वैलिड होगा। बॉक्स वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आपने बस सर्कल करा और बॉक्स में नहीं लिखा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स इज मस्ट, बॉक्स भरना बहुत जरूरी है। फिर कहोगे सर ये तीसरा वाला ये क्या है, ये बेटा वो वाला सर्कल है जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। जैसे कि टोटल 60 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसमें से आप 15 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करोगे, दे आर, उसको चॉइस में लीव कर दोगे, तो आपको उनको यहां पे सर्कल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें उन्होंने बताई है ना। एंड दीज आर ऑल रॉन्ग मेथड्स, कि ऐसे नहीं करना, पूरा का पूरा सर्कल करना है आपको। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं कि टक कर दिया, 2 सर्कल करके एक काट दिया, ये सब चीजें बच्चों वाले से नहीं करनी है। ठीक है, आधा सर्कल करा, इस पे ऐसे मार्क करके इस पे कर लिया, है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। समझ आ गया क्या क्या चीजें हैं, ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगा। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन पेपर का कोड डालना है और कैसे आंसर करना है, पहले सर्कल करना है और यहाँ पे बॉक्स में भी लिखना है। और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में लिखना ज्यादा प्रायोरिटी है। अगर आपने बॉक्स में लिखा, यहाँ पे सर्कल नहीं करा, तब भी इट्स ओके, बट आपने यहां पे सर्कल करा बट बॉक्स में नहीं लिखा, देन इट इज नॉट ओके, इट विल बी नॉट कंसीडर्ड। एंड यू हैव टू डार्कन द सर्कल विच यू आर नॉट अटेम्प्टिंग, उनको आपको यहां पे सर्कल करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लीव करोगे, है ना। चलो जल्दी से मैं आपको दोबारा एक
बार पीपीटी में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको और आसानी हो जाए। सेम चीजें रिपीट करूंगा बट आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना बेटा। तो ये सीबीएसई ने सर्कुलेशन निकाला है, ओएमआर का सैंपल पेपर भी दिया है, मैं लिंक में डलवा दूंगा, है बेटा। ओएमआर इज डीमिस्टिफाइड, मतलब उन्होंने बताया कि ओएमआर में क्या क्या चीजें होंगी। अ सैंपल कॉपी ऑफ ओएमआर इज अटैच्ड, मैं भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा का पूरा लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हो, है ना बेटा। डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड, मतलब आपका नाम, फादर का नाम, सेंटर वगैरह सब प्री फिल्ड होगा, आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। उसमें कुछ बच्चे पता एरर कर देते तो वो कुछ नहीं होगा। कैंडिडेट हैज टू राइट द क्वेश्चन पेपर कोड, जो मैंने आपको दिया ना, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसका कोड लिखना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ऑन द राइट साइड होता है ना, राइट कॉर्नर पे। फिर उसको क्या करना है बेटा, हाँ एक और चीज आपको ये नीचे लिखना है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइंड इन रनिंग। मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे नीचे देखो बेटा, ये देखना राइट करेक्ट ऑप्शन, डार्कन द सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, ये तो हमने बता दिया ना। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन लिखना है, यहाँ पे जो अटेम्प्ट नहीं करे वो करना है। इसके देखो, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन बिलो आर करेक्ट, ये आपको खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है। आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, आपको हैंड राइटिंग में लिखना है और यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि ब्लॉक लेटर्स में नहीं, ऐसे रनिंग लेटर में, रनिंग वाला साइन, समझ रहे हो। आपको ये लाइन लिखनी है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये क्यों कर लिखवा रहे हैं, ताकि आपकी हैंड राइटिंग चेक करें, कोई बच्चे चीटिंग वीटिंग ना करे, ठीक है। ऑलरेडी बच्चों को ऐसे निकल के आ रहा है ना कि नीट में, IIT JEE में चीटिंग हुई, तो उसके लिए, और यहाँ पे रनिंग लेटर में करना है, ठीक है बेटा। तो ये चीज बताई गई है। देन only blue black ball point pen is to be used for filling the desired information and giving response. पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्टली मना करा है उन्होंने कि यू शुड नॉट यूज पेंसिल एट ऑल, यू शुड नॉट यूज पेंसिल एट ऑल। इफ इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज यूज्ड पेंसिल, उसकी OMR कैंसिल हो जाएगी, उसको बोलेंगे कि ही इज यूजिंग अनफेयर मीन्स, मतलब आप चीटिंग करना चाहते हो इसलिए आपने पेंसिल से भरा है, ठीक है, तो इसलिए आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ OMR, देख लेते हैं, है ना, क्या फीचर्स हैं। हमने बताया कि टोटल देयर इज अ स्पेस फॉर फिलिंग 60 क्वेश्चंस, है ना बेटा। Irrespective of total question given the question paper of any subject, candidate will use maximum circles as per total questions given in the question paper for following response. This should be only in serial, मतलब देखो बेटा टोटल 60 क्वेश्चन के रेस्पॉन्स आप फिल कर सकते हो, बट आउट ऑफ दैट आपको बस 45 करना है, और जो 15 क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको सर्कल करना है कि आपने ये अटेम्प्ट नहीं करा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ABCD दिया है ना 4, आपने इसको भी कर लिया, C को भी कर लिया, B को भी कर लिया, है ना, सब जगह कर, ऐसे गोले बोले मत मारते रहना, है ना। आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन विल नॉट बी इवेल्युएटेड, मतलब मीनिंग इफ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर and candidate is changing question number 46 in OMR and writing this as question number 45, then giving the answer, this will not be evaluated, ठीक है। इन्होंने बोला कुछ चमत्कारी बच्चे होते हैं, मान लो कुछ क्वेश्चन पेपर है उनमें बस 45 क्वेश्चन है ना, उनसे एक क्वेश्चन गलत हो गया तो वो क्या करते हैं, काट के नीचे लिख देंगे 46 को 45 करके वहां पे मार्क करें। तो बेटा ऐसा मत करना, ठीक है, वो इवेल्युएट नहीं होगा। देन for giving a response 4 circles are there, A B C D are there, A B C D है, और उनके सामने एक बॉक्स भी है ना बेटा। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्ट अप्लाई शुड डार्कन द सर्कल, सर्कल को डार्क करना है, और अ बॉक्स इज गिवन, A B C D सर्कल और एक बॉक्स दिया हुआ है ना बेटा। आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पे लिखना भी है, सर्कल तो करना ही करना है, और ये B करके यहां पे लिखना भी है ना। Yes. After the box, again circle in the ahead. After the box, again a circle is given ahead of the box. इस बॉक्स के आगे भी एक सर्कल दिया हुआ है ना बेटा। This circle is to be darkened by the candidate who are not attempting it. मतलब देखो ध्यान से देखो, दोबारा दिखाता हूं, देखो यहां पे देखो दिख रहा है 4 बॉक्स है, सॉरी 4 सर्कल है, उसके बाद बॉक्स, फिर एक सर्कल। ये वाला कब करना है, अगर आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना, मुझे नहीं आता, मुझे छोड़ना है, तो उस पर मैं इसको साइन कर दूंगा, इसमें बाकी कुछ नहीं भरूंगा। फिर मेरे को मान लो क्वेश्चन नंबर 22 स्किप करना है, मुझे चॉइस है, मेरे को नहीं करना, तो मैं इसमें करूंगा, इसमें 20 इसको सर्कल करूंगा, ये वाले रीजन, समझ रहे हो, ये वाला रीजन। अब मेरे को अटेम्प्ट करना है 21, तो मैं A को मार्क करा, यहां पर मुझे A लिख देना है, ऐसा,
समझे बच्चे, ऐसे होगा। परफेक्ट। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज मैंने बता दिया नॉट अटेम्प्ट वाला है ना। कैंडिडेट आर एडवाइज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रेस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल। ये क्या कह रहे हैं, पहले आप सर्कल को डार्क करो, फिर आप सेटिस्फाइड हो तो उसको बॉक्स में भी लिख दो। जैसे कि आप ए से सेटिस्फाइड हो तो ए को बॉक्स में लिखो। पहले कई बार होता है ना कि आपने ए मार्क करा, मेरे को एक बच्चा पूछा था कि सर जैसे कि मान लो मैंने ए मार्क कर लिया, फिर मेरे दोस्त ने बताया कि सही आंसर तो बी था, तो मैं क्या करूं। बेटा ऐसी आप हरकतें करते हो, सीबीएसई वालों को पता है, तो उन्होंने क्या करा है, उनका अगर आपने मान लो ए को सर्कल कर दिया बट आप श्योर नहीं हो, आपको अब चेंज करना है, ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप ए की जगह बी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो सर्कल इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस बॉक्स इज इंपॉर्टेंट। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रेस्पॉन्स इन अ बॉक्स। Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change the response, the same can be written in the box। मतलब अगर आपने A करा है बट आप चेंज करना चाहते हो तो आप उसको लिख सकते हो। Even if a candidate is satisfied with the darkening of the circle, this response has to be written in the box। Candidate has to reply both box और circle। मतलब आपको box भी करना है और circle, मतलब आपको 100% कॉन्फिडेंस है, आप कहते हो मुझे सर्कल तो चाहिए ही नहीं, बॉक्स में लिख दूंगा, नहीं, आपको सर्कल भी करना है, बॉक्स भी करना है, इससे आपकी एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो मैंने बताया ना बॉक्स मतलब ए, देखो ए बी सी डी है, जो बॉक्स में लिखोगे ये फाइनल है, ये फिर भी अवॉइड हो जाएगा बट ये फाइनल होगा, ठीक है। समझ, यहां पे आपने गलत मार्क करा बट यहां पे आपने सही लिख दिया तो आपका सही हो जाएगा। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, 2 बार हो गया बट एनीवेज। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, यहां पे एम्प्टी है and response is marked in circle, it will be considered that the question has not been attempted। मतलब आपने यहाँ पे तो सर्कल कर लिया बट यहाँ पे लिखना भूल गए तो ये आपका not attempted हो जाएगा। Then if response is given in the box and the circle is left behind, मतलब आपने बॉक्स में भर दिया है बट यहाँ पे आपने छोड़ दिया है, it will be considered that the question has been attempted। मतलब समझ लो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्स। अगर आपने यहाँ सर्कल भी नहीं करा तो ठीक है बट ये बॉक्स में लिखना जरूरी है। If all the 3 circle, 4 circle box and last circle are left blank, it will be unattempted। मतलब आपने सब छोड़ दिया है, उसका मतलब हो गया वो आपने अटेम्प्ट नहीं करा है। स्कूल विल डाउनलोड द OMR शीट एडवांस शेड्यूल में, स्कूल डाउनलोड कर लेगा और आपको पहले ही दे देगा, है ना बेटा। एंड इट विल यूज ओनली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, आपका डाउनलोड करके रख लेगा। और बेटा आपका स्कूल आपको प्रैक्टिस भी कराएगा, आपका स्कूल आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी कराएगा, ठीक है बच्चों। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, है ना। मैं लाइक आई गेस थोड़ा डिटेल में मैंने बताया ताकि आपको OMR दिखा के ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना बच्चे। एंड यस, वेदांतु पे बेटा CBSE 12th का टर्म 1 का क्रैश कोर्स चल रहा है, 55% डिस्काउंट पे है। यू शुड डेफिनेटली यूज दिस कोड ARA Pro टू गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, समझ रहे हो, है ना। जो भी कोर्सेज है बेटा मेक यूज ऑफ इट। अभी बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट टाइम बचा है, क्या मुझे खरीदना चाहिए, डेफिनेटली यू शुड टेक इट अप और जल्दी से रिवाइज करो सर, समझो तेजी से रिवाइज करो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, माय Instagram ID is amrit_RJ। Subscribe to the channel, like the video and share it with your friend and keep smiling। We will be starting revision for class 12 term 1 exam on the same channel, so stay tuned guys, subscribe to the channel and keep smiling। Have a great day, do let me know आपको वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं। बाय बाय।